नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, अपना घर का सभी ज़रूरी काम निपटाने के बाद यहाँ पे बैठ के मैं आलू साफ़ कर रही हूँ। आलू में थोड़े बहुत पत्ते वगैरह जो सूखे होते हैं वो आ गए थे और ये गट्टे घर से आए हुए थे। तो बड़े साइज़ के आलू निकाल रही थी इसमें से छांट के, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के चिप्स। उसके बाद पूरे आलू को अच्छे से छील के और चिप्स काट के मैं पूरी रात के लिए अच्छे से छोड़ दूंगी। तो इस तरह से मैं आजकल आलू के चिप्स तैयार कर रही हूँ, क्योंकि होली एकदम से नज़दीक आ गया है। और ये जो मेरा वीडियो है 2-3 रोज़ पहले का है। आज मैं इसको आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। कल था संडे वाले दिन मेरा कोई व्लॉग नहीं जा पाया, और पिछले संडे को भी नहीं गया था। तो इस तरह से 2 संडे को मेरा व्लॉग जो है ना वो नहीं जा पा रहा है। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग का सभी घर का काम मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जो मैं रात में आलू छिल के चिप्स काट के रखी थी एक छोटे से टब में पानी में डाल के, अब मैं उसको अच्छे से 4 से 5 पानी धो ले रही हूँ। त्योहार के नाते फ्रेंड्स, थोड़े बहुत काम तो घर में देखिए बढ़ ही जाते हैं। उनको आराम से धैर्यता के साथ धीरे धीरे निपटाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपना सुबह का नाश्ता वगैरह का काम मैं कर ली हूँ। उसके बाद चिप्स को बॉईल करने का काम करूँगी। तो जब मैं आलू के जो कटे हुए चिप्स हैं ना, इनको धोने के लिए बैठी हूँ, उससे पहले ही भगोने में पानी गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दी थी। इसमें चुटकी भर नमक भी मैंने डाल दिया था। बहुत ज़्यादा मैं नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक अच्छे भी नहीं लगते हैं, और अगर कम थोड़े बहुत हुए भी तो ऊपर से डाल के खाओ तो अच्छे लगते हैं चाट मसाला वगैरह के साथ। तो ऐसे करके 3 से 4 राउंड में अच्छे से आलू को बॉईल की हूँ, मतलब 3 बार मैं बॉईल की हूँ अलग अलग। और सबको लेके आ गई हूँ बाहर देखिए चौकी डाल दी हूँ। चौकी डालना भी एक बड़ा काम ही होता है, क्योंकि रात को चौकी उठ के फिर अंदर जाता है। फिर मैं बिस्तर लगाती हूँ, फिर बच्चे उस पर बैठ के पढ़ाई करें या सोएं, और फिर नेक्स्ट डे बिस्तर वगैरह हटा के चौकी लेके बाहर डालना होता है। तो ये काम अभी डेली के डेली हो रहे हैं, जब तक कि हमारे चिप्स पापड़ वगैरह सूख ना जाए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ, धूप सुबह से लेके शाम तक रहता है। तो ऐसे मौसम में ही चिप्स पापड़ वगैरह सूख पाते हैं, जब धूप एकदम से कड़क हो, हवा वगैरह चले तो सारे चिप्स को मैंने अच्छे से डाल दिया है। और एक के ऊपर एक जो चिपके हुए थे ना, उनको हटा के भी दूर दूर में कर दी हूँ। अब आराम से इसमें धूप भी लगेगा और हवा भी लगेगा। थोड़े बहुत मिर्च का अचार भी देखिए मैंने धूप में फैलाया हुआ है। मिर्च का अचार बन के तैयार है एकदम से, बस इसमें थोड़ा सा तेल मुझे डालना है। अब अच्छे से ये सूखेगा। और चलिए मैं चलती हूँ, नहा धो के थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह भी कर ली हूँ, और उसके बाद में अपने बाल वगैरह बना के अब थोड़े बहुत अपना जो डेली का मेकअप होता है, जैसे कि क्रीम, मॉइस्चराइज़र बोल रही हूँ, सॉरी, हल्की वाली लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर वगैरह, वो सब कुछ मैं लगा के थोड़ा सा रेडी हो जा रही हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे रेडी हो जाओ तो फिर दिन भर आराम से निकल जाता है। एक बार थोड़ा सा आलस खा जाओ ना, तो पूरा दिन आलस के साथ ही जाता है। और ख़ुद को तैयार करके रखो तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स भी होता है। उस बीच कोई आए जाए तो खुद को भी शर्म से मुंह नहीं छुपाना पड़ता है। तो बस मैं ऐसे ही डेली तैयार होती हूँ। और भी अभी मुझे घर के छोटे बड़े काम निपटाने हैं। आजकल क्या हो रहा है ना, कि घर भी संभालना पड़ रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम है तो वो भी कवर करना पड़ रहा है, और साथ में होली की तैयारी और होली की पैकिंग, सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ रहा है। कभी कभी काम का प्रेशर इतना बढ़ जा रहा है ना, कि लग रहा है कि तबीयत ना ख़राब हो जाए। क्योंकि इसी बीच क्या है ना, कि ठंडी जाती है और गर्मी का दस्तक शुरू होता है। तो इसी टाइम पे ना हम लोग जो भी उलन कपड़े वगैरह होते हैं फाइनल, उनको रखने का काम शुरू कर देते हैं। तो इस बीच जो भी छूटे हुए कपड़े हैं उनको धोना, सुखाना, रखना, क्योंकि अलमारी में काफ़ी ज़्यादा वो जगह ले लेते हैं, और फिर गर्मियों के कपड़ों को निकाल के उनके जगह पे जमाना, तो ये सारा काम बड़ा पड़ जाता है आजकल के दिनों में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में आने के साथ ही मैं बता दूँ आप लोगों को कि आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत मूंग की दाल। बहुत अच्छी लगती है मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। बच्चों को अभी देखना है पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं बाद बना रही हूँ, तो इस वजह से।
तो पूरी रात के लिए मैंने मूंग को भिगो दिया था। फिर सुबह 3 से 4 पानी अच्छे से धो के और कुकर में डाल के, और जिस कटोरी से मैंने मूंग दाल लिया था उसी कटोरी से 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। हल्दी, नमक, मसाले वगैरह सूखे जो भी हैं, और चुटकी भर गरम मसाला डाल के ऐसे मैं 4 से 5 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद उसमें मैं तड़का अलग से लगाऊंगी। तो इस तरह से काफ़ी टेस्टी और यमी सा बन के वो तैयार होगा। इसके साथ अरहर दाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही सब्जी की, क्योंकि सब्जी और दाल दोनों का काम आराम से निकल जाता है। फिर जो अचार मैं बाहर फैलाई थी उसको मैं उठा के लेके आ गई हूँ। उसको भी सहेजना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और अचार भी मेरा लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं उसको समेट ले रही हूँ। सबसे पहले तो जो भी सुबह के धुले हुए बर्तन हैं उनको स्टैंड पे लगा दे रही हूँ ताकि मेरा किचन थोड़ा सा खाली हो जाए। और ये है शीशे का मृतबान, इसको शायद आप लोग बोलते हैं, मैं भी तो यही बोलती हूँ। तो लोग कहते हैं ना, हमारी दादी, नानी, अम्मा जो भी हो वो लोग बताती हैं ना कि शीशे के बर्तन में अचार रखो तो अचार कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये जो शीशे का बर्तन है ना, काफ़ी टाइम से मेरे पास है। मतलब मेरा जब वीर पैदा हुआ था उससे पहले का है और उसी साल से मैं इसको संभाल के रखी हूँ। हर साल मैं मिर्च का अचार इसी में डालती हूँ, फिर निकाल देती हूँ। मतलब जब अचार थोड़े से रह जाते हैं तो छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसको धो के सुखा के अच्छे से बांध के मैं रख देती हूँ। तो अभी क्या है कि प्लेट में बहुत अचार थे तो मुझे लगा कि बड़े बर्तन का ही यूज करना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये वाला बर्तन निकाली हूँ। आराम से इसमें सारे अचार आ गए थे और जगह भी बहुत सारा बचा हुआ था। तो अभी थोड़ा बहुत अचार मुझे और भी बनाना है जो कि मैं होली के बाद बनाऊँगी, क्योंकि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि होली के साथ साथ बच्चों का एग्ज़ाम और उलन कपड़ों का रखना और गर्मियों के कपड़ों का निकालना, होली की तैयारी, थोड़ा बहुत शॉपिंग, कहीं आना जाना हो, इसी में शादी का अभी मतलब टाइम चल रहा है तो कहीं ना कहीं आना जाना पड़ ही रहा है। ऐसे में सारे घर के कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जी हाँ, तो मैं सोची हूँ ना कि होली के बाद जब मैं लौट के आऊँगी तो आराम से थोड़े बहुत जो भी अचार बनाने हैं वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि मसाले अभी बचे हुए हैं मेरे पास। और इधर आ गई हूँ मैं अपने कपड़ों को फैलाने के लिए, क्योंकि ये है मेरे दूसरे लॉट के कपड़े। आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया था तो लगे हाथ मैंने सारे बेडशीट को, पिलो कवर को और छोटे मोटे जो भी कपड़े थे उन सबको एक साथ ही वॉशिंग मशीन में लगा दिया था। तो आराम से सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम के टाइम पे। दिया बाती वगैरह सब कुछ हो चुका है। शाम होते ही ना मुझे खिड़की दरवाजे वगैरह बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। ज़रा सा भी कहीं खिड़की दरवाज़ा खुला तो मच्छर न जाने कहाँ से कमरे में आ जाते हैं। पर्दे वगैरह कुछ इस तरह से मुझे बांध के रखने पड़ते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे भी ना मच्छर छुपे रहते हैं जो कि रात को निकल निकल के काटते हैं हमें। बिस्तर वगैरह भी लगे हाथ में सही कर दी हूँ। और आज टाइम निकाल के किसी तरह से ना मुझे अपना मतलब बालों में तेल लगाना था। जी हाँ, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी हेयर पैक, मास्क, जो भी छोटा मोटा आइटम है मैं लगा ले रही थी, लेकिन जब भी तेल लगाने की बात आती है ना बड़ी आलस आती है मुझे। ऐसा लगता है कोई और लगाता ना तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता और मन भी होता लगवाने का, लेकिन जब खुद से लगाना होता है ना तो बड़ी आलस आती है मुझे। खैर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल लिया, हल्का सा गुनगुना करके उसमें विटामिन ई की कैप्सूल वाली तेल मिला के और अच्छे से अपने बालों में मसाज कर रही हूँ। और मुझे पता है जब मैं अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ ना तो थोड़े बहुत जो मेरे बाल हैं ना सही हो जाते हैं, जो एकदम से बेजान से होते हैं ना थोड़े हेल्दी हो जाते हैं। बालों का ग्रोथ भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर कंटिन्यू इस काम को मैं करती रहूँ तो शायद थोड़े से और अच्छे से बालों का ग्रोथ हो जाए। लेकिन होता है वही कि हम एक आध महीना किसी चीज़ पे फोकस करते हैं और फिर आलस खा जाते हैं। यहाँ पे मैं गैस चूल्हे को साफ़ कर ले रही हूँ। रात का खाना पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है और रात में ही किचन की सफाई वगैरह करके सो तो सुबह दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। हम हाउस वाइफ ना, चाहे सुबह के काम हो चाहे रात के काम हो, अगर अपने हिसाब से करते हैं ना तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और ठीक ढंग से हो जाते हैं। कभी कभी अगर आलस खा जाओ तो फिर दिन की शुरुआत बहुत ही लेजी तरीके से होता है।
तो किचन के बर्तन वगैरह धोने के साथ ही यहाँ पे मैं स्लैब से लेके पीछे का टाइल्स और गैस चूल्हा सब कुछ अच्छे से मांज के मैं चमका दी हूँ। और चलिए इसी के साथ आज के इस छोटे से व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स की होली की वजह से 1-2 रोज़ ब्लॉग न जाएं, तो उसके लिए आप सबसे सॉरी। आप सब लोग मुझे समझ रहे होंगे, जी हाँ। और जो लोग भी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत बड़ा मोटिवेशनल लगता है, जी हाँ। तो सिंक भी देखिए मांज दी हूँ, ढेर सारा बर्तन भी मांज के यहाँ पे रख दी हूँ। गैस चूल्हा भी मेरा चमक गया है और बाकी का टाइल्स और स्लैब दोनों मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आ गई है जो भी किचन में यूज होने वाले छोटे छोटे तावल हैं उनको गर्म पानी में साफ़ करने की। तो चलिए इसे मैं साफ़ कर ले रही हूँ और 2 से 3 दिन पे एक बार गर्म पानी में सर्फ डाल के कुछ इस तरह से मैं इनको साफ़ करती हूँ। तो चलिए चलते चलते आप सभी लोगों को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ